Hello. Good morning, sir. Now today we will discuss on the topic Consumer Protection Act. Under this topic, today we will see about the concept of consumer protection. In this situation nowadays, some consumers set a challenge, new challenges before the consumers in the digital age. The Indian Parliament then passed new act on 6 August 2019 and enforce this law on 9th August 2019. Passed the landmark Consumer Protection Bill 2019, which aims to provide the timely and effective administration and settlement of consumer disputes. For the consumer protection, the most common business malpractices leading to consumer exploitation are given. First is the sale of adulterated goods. It's like milk, oil, etc. Then sale of spurious goods. Then sale of substandard goods. Sale of duplicate goods. Use of false weights and measurements leading to underweight. Hoarding and black marketing leading to scarcity and rise in price. Then charging more than the MRP. Supply defective goods, misleading advertisement, and supply of inferior services. In those cases, for the necessity of the Consumer Protection Act, the Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President of India and was published in the Official Gazette on 9th August 2019. The new act will come into force on such date as the central government may so notify. The new act seeks to replace the more than 3 decades old Consumer Protection Act 1986. 1986 Consumer Protection Actच्या जागेवरती नवीन ऍक्ट आलेला आहे, तो आला 2019. या ऍक्टमध्ये ह्या सर्व गोष्टी इन्क्लूड आहेत. These are the all goods and all things are included in this act. That is the sale of adulterated goods. जैसे कि अडल्ट्रेशन होता है गुड्स में, देखते हैं कि मिल्क में पानी मिलाया जाता है. ऑयल जो होता है, ऑयल प्योरली ऑयल आपको मिलता नहीं है ना. ऑयल मतलब जो डेली यूज करते हैं आप घर में, वो ऑयल है या पेट्रोल है, डीजल है, ये जो चीज़ है उसमें अडल्ट्रेशन होता है. सबको पता है, मालूम भी है, फिर भी आपको लेना पड़ता है कि दूसरा कुछ करे नहीं रहता, सब्सिट्यूट नहीं रहता कुछ, तो इसलिए वो लेना पड़ता आपको. मिल्क में तो 100% अडल्ट्रेशन होता है, फूड्स में होता है, डेली जो चीज़ यूज करते हैं आप उसमें होता है, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं वहाँ पर अडल्ट्रेशन होता है. लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि आपको कुछ वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता, नहीं रहता. लेकिन अगर ज़्यादा अडल्ट्रेशन होता है तो वो वैसे टाइम में आपको वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा. देन सेल ऑफ स्पेरियस गुड्स. स्पेरियस गुड्स में मीन्स कि जैसे कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ये चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा, ये चीज़ लेते टैबलेट लेते हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा, आपको स्फूर्ति मिलेगी. रिवाइटल ले लीजिए, सलमान खान की ऐड रहती है, उसमें आपको उत्तेजना मिलती है, काम के लिए आप अच्छी तरह से काम करेंगे. तो वो जो चीज़ें रहती है उसमें भी कुछ डुप्लीकेट
एडवर्टाइजमेंट होता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है। सब स्टैंडर्ड गुड्स, सब स्टैंडर्ड गुड्स मीन्स के वो गुड्स जो आप लेना चाहते हैं बनता है, या उसी गुड्स का सब स्टैंडर्ड गुड्स बनाए जाते हैं। वही कि कुछ एरिया में स्टैंडर्ड गुड्स बेचे जाते हैं, कुछ एरिया में सब स्टैंडर्ड गुड्स बेचे जाते हैं, उसका जो प्राइस का है वो कम ज़्यादा भी होता है। तो ऐसे गुड्स और डुप्लीकेट गुड्स जो बनाए जाते हैं वही सेम नाम के, सेम दिखने वाले, सेम वैसे ही वो डुप्लीकेट गुड्स होते हैं। उससे कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। देन यूज ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स लीडिंग टू अंडरवेट। जो वेट वहां पर बताया, जो गुड्स के ऊपर, पैकिंग के ऊपर, वो प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा है, मेजरमेंट आपको नहीं मिल रहा है। देन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग लीडिंग टू स्कैरसिटी एंड राइज इन प्राइस। स्कैरसिटी हो रही, मार्केटिंग में लीडिंग हो रही, तो उसी टाइम देन चार्जिंग मोर देन द एमआरपी। एमआरपी जो चार्ज कर, एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहे, तो अगर आप, ये कब होता है एमआरपी से ज्यादा चार्ज कब लिया जाता है कि वहां पर अगर आप कोई चीज नहीं मिल रही, आपको शॉर्टेज आ रहा, तो ऐसे टाइम में आपको एमआरपी से ज्यादा पे करना पड़ता है। कई बार हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर कोई चीज आपको जरूरत है और वहां पर आपको नहीं मिल रही कोई चीज, एक ही कोई शॉप है वहां पर, मोनोपोली है वहां पर, तो वैसे टाइम में एमआरपी से ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। लेकिन वहां पर आपका ऐसा माइंडसेट नहीं रहता है कि आप वहां पर कोई केस करें या बिल उनसे ले लें, वो बिल भी नहीं देते वहां ऐसे टाइम पे। तो मैक्सिमम टाइम ऐसे केसेस में आपका केस नहीं हो सकता है, वहां पर केस नहीं करते बहुत सारे लोग। देन सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स। अगर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, तो वैसे डिफेक्टिव गुड्स तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पेमेंट वापस मिल रहा है, वहाँ पर बैक नहीं मिल रहा है अमाउंट, तो आप सूट दाखिल कर सकते हैं। देन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे, मैक्सिमम ऐसे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी 50% से ज्यादा बताई जाती है कि जो वो प्रोडक्ट में नहीं रहती या प्रोडक्ट वैसे नहीं होते। जैसे कि लक्स का एडवर्टाइजमेंट रहता है, या कोई फेयरनेस क्रीम रहता है उसका ऐड रहता है, तो क्रीम के जो एडवर्टाइजमेंट होती है, तो एडवर्टाइजमेंट के जैसा वो प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो करना जरूर रहता है, इसलिए वो करते हैं। कुछ हद तक उसको पनिश नहीं किया जाता, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा मिसलीडिंग हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में, तो वो केस हो सकता है वहाँ पर। देन सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज। इन्फीरियर सर्विसेज मीन्स कि सर्विसेज आपको अगर प्रॉपर नहीं मिल रही, कुछ प्रॉब्लम आ रहा, तो ऐसे टाइम में ये केस हो सकता है। देन फाइलिंग अ कंप्लेंट। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कंप्लेंट के लिए जो अभी वो बताए लास्ट स्लाइड में, तो उसके लिए कंप्लेंट कैसा करना है, फाइल कैसा करना है, तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स डिफाइन इन अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर, one who buys goods or hair services for some value, when or under what circumstances the complaints can be filed, false by traders and manufacturers. If goods are defective, within the what period the complaint can be filed. The complaint must be filed within 3 months, 10 days, जो भी वहां पर मेंशन है, वहां पर जो नए एक्ट में of purchase, and if some testing of goods is required within the 5 months। तो ये सब चीजें यहाँ पर लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचिए कि कोविड का एक केस है, किसी को कोरोना हो गया और फ्री ऑफ चार्ज कैंप चालू है। आपको सुना दे रहा? हेलो?
हेलो, हाँ सर, ये तो है। आवाज आ रही है क्या? हम्म। तो कोविड का काम शुरू है, वहां पर टेस्टिंग शुरू है, स्वैब टेस्टिंग। और XYZ पर्सन का टेस्ट किया वहां पर, तो वो निगेटिव आ गया। दूसरी बार किया निगेटिव आ गया, थर्ड बार किया निगेटिव आ गया। लेकिन उसको बाद में फिर भी कोई तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने फिर अच्छी लैब में जाके टेस्ट करवाया, पेमेंट करके। और उसके समझ में आया कि वो अभी पॉजिटिव है, उसको एडमिट कर दिया। तो ऐसे टाइम में वो जो एजेंसी ने पहले टेस्ट किया था, जो निगेटिव आ गया था, वो गलत हो गए थे टेस्ट। तो वो टाइम में वो XYZ पर्सन वहां पर सूट दाखिल कर सकता है या नहीं कर सकता? बोलिए। जवाब दीजिए कोई भी। सर कर सकता है ना। कर सकता है। फर्स्ट, अपना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वहां पर था, पहले बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के लिए जो गुड्स परचेस करता है, तो वहां पर वो कंसिडरेशन है पेमेंट का। वहां पर उन्होंने फ्री किया है। अगर फ्री में कोई चीज मिलती है तो वहां पर वो कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वहां पर वो केस नहीं होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में वो केस नहीं होगा, सूट दाखिल नहीं करेगा। अगर उन्होंने पे किया होता है तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसको कुछ रेमेडी है क्या? तो है। कौन सी रेमेडी है? अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जाता है तो उसको, कौन सा कोर्ट है? जनरल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां पर वो सूट दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए फर्स्ट जो थिंग्स है वो क्या है कि कंसिडरेशन, पेमेंट करना जरूरी है। वहां पर आपको बिल लेना, एविडेंस चाहिए आपको उसके लिए। तो वहां पर देन वेयर द कंप्लेंट, कहां पर पहले हो सकती है कि कंप्लेंट्स? देन स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अभी कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ पर होते हैं? द डिस्ट्रिक्ट फोरम में द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कॉम्पनसेशन क्लेम्स डज नॉट एक्सीड ₹20 lakhs। अगर आपका कॉम्पनसेशन और जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, अगर अप टू ₹20 lakhs है, तभी वहां पर हो सकता है। ये हो गया 1986 का। देन 2019 में यहाँ पर अमेंडमेंट हो गया कि अप टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जाना है तो अप टू 1 करोड़ रुपीज तक का अगर कोई केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, 20 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपीज। देन स्टेट कमीशन, द वैल्यू ऑफ गुड्स और कॉम्पनसेशन इज मोर देन 20 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ये चेंज हो गया फिर यहाँ से, यहाँ पर है 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक। 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक अगर आपका केस है, एक्सीडिंग कॉस्ट है उसकी, तो ये स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। देन नेशनल कमीशन में इट टेक्स अप ऑल केसेस एक्सीडिंग ओवर द वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़। यहाँ पर क्या है, 1 करोड़ के बजाय ओवर द वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़। who is not a consumer, the person who obtains goods for resale, the person who use the goods without the approval of the buyer, the person who obtain goods, hires or avails of any services without consideration। तो ये सब चीजें, ये अमेंडमेंट हो गई कि 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ टू 10 करोड़, एंड देन अबव 10 करोड़ यू कैन गो टू नेशनल कमीशन। देन सम रिलीफ्स फॉर रेमेडीज टू कंज्यूमर। रेमेडीज क्या क्या है यहाँ पर? कंज्यूमर को रेमेडीज यहाँ पर क्या क्या मिल सकती है? सम रेमेडीज आर रिमूवल डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स। जो गुड्स है वहाँ के जो डिफेक्ट्स है वो रिमूव कर सकता है, रिमूव करा के ले सकता है। वो सूट दाखिल करने से पहले या सूट करने के बाद भी करवा सकता है उनसे। देन रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स, अगर ज़्यादा डिफेक्टिव है, जो कुछ टीवी परचेस किया है और टीवी के साथ रिमोट आता है, रिमोट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमोट रिपेयर करवा सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। पूरा पूरा कंप्लीट सेट रिप्लेस करने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी डिफेक्टिव है, वॉइस क्वालिटी बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं उनको पूरा कंप्लीट सेट हमें रिप्लेस करके चाहिए, तो आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो आप सुधाकर कर सकते हैं। देन रिफंड ऑफ प्राइस पेड। अगर आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आपने अपने एलजी का प्रोडक्ट परचेस किया है, तो मेरा मेरा एलजी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपका, मुझे रिफंड करना है, रिफंड ही अमाउंट चाहिए, तो रिफंड भी आप ले सकते हैं, वो ऑप्शन वहाँ पर रहता है। देन कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस और इंजुरी सफर्ड। जो प्रोडक्ट परचेस किया है और प्रोडक्ट से अगर आपको कुछ लॉस होता है, इंजुरी होते हैं, तो उसका कॉम्पनसेशन भी आप मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं आप। देन रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी इन सर्विसेज। जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज में कुछ डिफिशियंसी है, तो डिफिशियंसी आप कम करा सकते हैं और रिमूव करा सकते हैं। देन स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डस गुड्स। हजार्डस गुड्स का सेल स्टॉप हो सकता है। थ्री टियर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस machinery under the Consumer Protection Act 1986, and their jurisdiction are, that is the district, state, and national forum. Then working nature of the these forums are: district forum, it consists of a president and two other members. The president can be retired of working judge of district court. जो रिटायर हो या वर्किंग में है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है, वो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो फोरम के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। दे आर अपॉइंटेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। देन इन 1986 इट हैड jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services does not exceed rupees 5 lakhs, but now the limit is raised to rupees 20 lakh। पहले 5 लाख रुपीज तक थी, अब 20 लाख रुपीज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, अब 20 लाख से बढ़ के अभी अप टू 1 करोड़ होगी। द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर द टेस्टिंग इन लैब। If the aggrieved party is not satisfied by the judgment of district forum, then they can file an appeal in state commission within 30 days by depositing 25,000 or 50% of the penalty amount, whichever is less। अगर 25,000 रुपीज आप डिपॉजिटिंग करके वो फाइल कर सकते हैं, या जो भी आपका पेनल्टी अमाउंट है उससे 50% जो भी लेस होगा वो। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है अमाउंट का, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कि नेक्स्ट कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो भी आप जा सकते हैं ये कोर्ट पास करके, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करके लेना चाहिए, जो स्ट्रांगफुली केस होना चाहिए, उसी टाइम में वो हो सकता है। दैट्स लाइक अ स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम आल्सो। देन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। कौन किसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकता है? द सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर और सर्विस प्रोवाइडर। ये चारों है, चारों के अंडर फाइल हो सकता है केस हो। जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर अलग रहता है, और डीलर और सर्विस प्रोवाइडर। इसके लिए अमेंडमेंट अभी 2019 में किए। पहले क्या था कि सेलर, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसके लिए वो लायबल रहता था। सेलर बोलता था कि मेरा तो काम था, मैंने प्रोडक्शन कर दिया, उन्होंने सर्विस जो प्रोवाइड की है तो उसकी जिम्मेदारी है, या डीलर ने गुड्स आपको बेचे तो उसकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आप केस कर सकते हैं। लेकिन अभी 2019 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, उसमें ये भी अमेंडमेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार, वो सेलर भी रहेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा और डीलर भी रहेगा, वो तीनों भी। देन वो जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला जो पर्सन है, जो सेलिब्रिटी है, वो भी वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। देन स्कोप ऑफ द एक्ट, तो पहले स्लाइड में देखा था कि स्कोप ऑफ ऑल ओवर इंडिया में उसको स्कोप है। देन रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो 3 टाइप के लोग यहाँ पर केस कर सकते हैं, सूट दाखिल कर सकते हैं। जो फर्स्ट इज बायर, 1 पर्सन। देन रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है,
एसोसिएशन होता है, वो भी सब के लिए काम कर सकता है, वो दाखिल कर सकता है एक जगह इकट्ठा के। अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं तो कंज्यूमर के, वो सारे कंज्यूमर के ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल कंज्यूमर्स, वन पर्सन कैन फाइल द सूट। तो ये तीन लोग फाइल शूट कर सकते हैं। देन association performing following functions: bring out brochures, journal, etc., spreading consumer awareness, collecting data on different products and testing। ये जो एसोसिएशन है कंज्यूमर का, ऐसे ये टाइप के प्राइवेट लोग भी कुछ वहाँ पर एजेंट रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एजेंसी भी वहाँ पर रहती है। वो बोलते हैं कि हम आपका सिर्फ आपका काम दीजिए मुझे कि क्या क्या करना है, आपने आपका क्या नुकसान हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, उसका कौन सा लॉस हुआ है, वो डिटेल ब्यौरा उनको देना है। फिर वो केस वहाँ पर सबमिट करके आपको वो न्याय देंगे या आपको जो कॉम्पनसेशन मिल सकता है। तो वो कॉम्पनसेशन के बदले में उनको कमीशन मिलता है आफ्टर सॉल्विंग द केस। अगर केस सॉल्व होता है, कॉम्पनसेशन होता है, तो उसके बदले में उनको कुछ अमाउंट देना पड़ता है। देन की हाइलाइट्स ऑफ न्यू एक्ट। 2019 का जो एक्ट आया, तो एक्ट के अंदर में अंडर कुछ रेमेडीज वहाँ पर बताए, कुछ चेंजेस आए वहाँ पर। आवाज आ रही है सबको? क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से कभी कभी ब्रेक हो सकता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? यस सर। तो फर्स्टली जो हाइलाइट्स है वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स मीन्स वो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो पहले एक्ट में नहीं थे। ई कॉमर्स कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। द न्यू एक्ट हैज वाइडन द definition of consumer. The definition now includes any person who buys any goods, whether though offline or online transaction, electronic means, teleshopping, direct selling, or multi-level marketing. The earlier act did not specially include e-commerce transactions, and this lacuna has been addressed by the new act. देखिए, पहले 1986 में ये प्रावधान नहीं था कि जो टेली शॉपिंग होते थे या ऑनलाइन मार्केटिंग होता था, ऑनलाइन परचेसिंग होती थी, वहाँ पर वो अंडर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता था। लेकिन अभी उन्होंने सब ले लिए हैं अभी न्यू एक्ट में। देन इनहांसमेंट ऑफ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मीन्स जो कंसिडरेशन है पेमेंट का, मनी का, वहाँ पर वो किसके ऊपर डिपेंड है? जैसे अभी पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, देन नेशनल फोरम है। तो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ दिस कॉम्पनसेशन और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन से कोर्ट में जाना है उनको और कौन से कोर्ट में नहीं जाना। देन ई फाइलिंग कंप्लेंट्स। ई फाइलिंग कंप्लेंट्स में पहले क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही आपको फाइल करना जरूरी था कि जो आप अगर उनका मार्केटिंग ऑफिस जो प्रोडक्ट का बॉम्बे में है, दिल्ली में है, तो वो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आता था। लेकिन अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट है, फोरम जो है, वहाँ पर रिवाइज पेक्यूनरी लिमिट्स हैव बीन फिक्स। वहाँ पर फिक्स अमाउंट कर दिया कि अकॉर्डिंगली द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन नाउ entertain consumer complaints where then the value of the goods or services paid does not exceed 1 crore rupees. Then state commission not exceed than 10 crore, and over the 10 crore you can go to national forum. तो फाइलिंग के लिए अगर ये फाइलिंग करना है आपको,
तो ई फाइलिंग के लिए द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट्स with the jurisdiction consumer forum located at the place of residence or work of the consumer. This is unlike the current practice of filing it at the place of purchase or where the seller has it register of his address. The new act also contains enabling provisions for consumers to file complaints electronically and for hearing and examining parties through video conferencing. This is aimed to provide a provision for the new act. देखिए, ऑनलाइन ई फाइलिंग आप कर सकते हैं। ई फाइलिंग कंप्लेंट करने पहले कैसा था कि अगर ऑफिस बॉम्बे में दिल्ली में है तो वहां पर आपको वो जुरिस्डिक्शन के अंडर में आपको फाइल करना पड़ता था। अभी नाउ डेज यू कैन फाइल ई फाइलिंग कौन से भी ऑफिस में आप कर सकते हो उनकी, और आपको जुरिस्डिक्शन अगर औरंगाबाद का लेना है तो औरंगाबाद में ले सकते हैं आप। अगर ई फाइलिंग नहीं हो रहा है, आप फिजिकली कर रहे हैं तो भी यहाँ पर औरंगाबाद में आप ई फाइलिंग कर सकते हैं या फिजिकली कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Then product liability and penal consequences. Product liability and penal consequences म्हणजे उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके लिए काम करता है। कौन सा? सीसीपीए का, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो क्या काम रहता है उनका? द न्यू एक्ट प्रोसेस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ regulatory authority known as the Central Consumer Protection Authority with wide powers of enforcement, that is the CCPA, will have an investing wing headed by Director General which may conduct inquiry or investigation into consumer law violence, valuation, assessments, etc. देखिए, एक अपने कुछ 1-2 साल पहले की बात है कि मैगी खाना छोड़ दिया था बहुत सारे लोगों ने, फिर से स्टार्ट हो गया। तो क्या होता, मैगी को आप अवॉइड कर रहे थे, मैगी मालूम है? Yes, sir. Because मैगी में आयरन का जो अमाउंट है वो ज्यादा था। आयरन का अमाउंट ज़्यादा था, उनके हाँ ऊपर केस भी हाँ, फिर किया था, उनके ऊपर केस हो गया था। केस भी किया था। देन मैकडॉनल्ड, एक ऐसा सेम केस था मैकडॉनल्ड का उसका पिज्जा का या कुछ तो भी, वहां पर कुछ तो भी कॉकरोचेस का पीसेस मिल गया। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट है स्पेशली, तो वहां पर आईएसआई इंस्पेक्शन होता है, आईएसआई मार्क रहता है, एक बार जैसे कुछ एजेंसीज वहां पर काम करती है। लेकिन वहां पर कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटर होते हैं कि ये केस पता नहीं अभी उसमें सच क्या है झूठ क्या है, मैगी में और इसमें पिज्जा में। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि उसको डोमिनेट करने के लिए वो ऐसे केसेस बनाते हैं। लेकिन ऐसे केस के लिए अगर कुछ फॉल्स केसेस हैं, जो कंज्यूमर ने कुछ बनाया ऐसे केसेस फ्रॉडली, तो उनके लिए कुछ पनिशमेंट है, और वो पनिशमेंट का जो काम रहता है, जैसे कि कंज्यूमर के लिए जो काम करती है एजेंसी सीसीपीए, वो उनके लिए भी काम करती है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, डीलर है, जो भी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम होता है। तो उनको अगर ऐसा कुछ उनके समझ में आया है, इन्वेस्टिगेशन में आया है, तो उनको पनिशमेंट कितना है? 10,000 रुपीज का पनिशमेंट। देखिए, अगर मैगी के ऊपर ऐसा गलत इल्जाम लगाया है तो उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, और उनको पनिशमेंट कितना हुआ? 10,000 रुपीज। तो ऐसे पुलिस केसेस कुछ रहते हैं। तो इसके लिए ये बॉडी 2019 में एक नया
प्रावधान किया है कि CCPA का अपॉइंटमेंट होगा, इस्टेब्लिशमेंट होगा वहां पर। The CCPA has been granted wide powers to take suo motu actions, recall products, order reimbursement of the price, goods services, cancel licenses, as well as the protect the seller manufacturer. Then प्रोडक्ट लाइबिलिटी का, प्रोडक्ट लाइबिलिटी जो रहती है कि उनका जो पीरियड रहता है मैन्युफैक्चरिंग का या एक्सपायरी डेट रहता है, तो वो भी जरूर रहता है कि जनरली मेडिसिन या डेली यूज के जो चीज़ें रहती है, गुड्स रहती है, फूड्स रहती है, वहाँ पर द न्यू एक्ट हैज प्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड ब्रिंग्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विसेज provider, product seller, or any claim of for compensation. The term product seller is defined to include a person who is involved placing the product for a commercial purpose, and such as would include e-commerce platforms as well as कुछ डिफिशियंसी डिफेक्ट तो रहते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी जो है, एफिशिएंसी है, वो भी देखने जरूरी है, वो एक अकाउंट के अंदर आई है। देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी इतना कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चलती थी, क्योंकि उस टाइम मोनोपोली थी, मोनोपोली की वजह से वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा होती थी। द न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक ब्रॉड definition on trade practice, which also includes sharing of personal information given by the consumer in confidence, unless such disclosure is made in accordance with the provisions of any other law. ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये जो पॉइंट है, ये ज्यादा इशू हो गया था इनका। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, टीवी के, कि ऐसी नौबत आ गई थी कि फेसबुक के ऊपर भी बैन लगाया जाए। यूएसए का जो इलेक्शन हुआ था पिछली बार भी, इस बार भी, और वैसे भी व्हाट्सएप का भी, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक का, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की उन्होंने, ऐसा उनके ऊपर ब्लेम था। फेसबुक जो है, तो उनके जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाय लॉ वो आप शेयर नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो रिफ्यूज कर दिया वो नोटिस और वो जो क्लेम था। लेकिन उनके ऊपर डाउट है कि फेसबुक ने वो सब इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिकली या किसी XYZ कंपनी को उन्होंने प्रोवाइड कर दी थी। देन पेनल्टीज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या इंडोर्सर। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट्स तो प्रोडक्ट की वो तो रिस्पॉन्सिबल है, साथ में साथ वो जो इंडोर्सर है, इंडोर्सर मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, वो भी पनिशेबल है वहाँ पर, क्योंकि वो पेनल्टी लगती उनको। फर्स्ट टाइम अगर वो कुछ गलत करते हैं विदाउट एनी इंक्वायरी, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उनको 1 लाख रुपीज तक का जुर्माना पेनल्टी रहती है। अगर नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करते हैं तो उनको 5 लाख रुपीज तक की पेनल्टी और 5 years का जेल भी हो सकते हैं उनको। देन अगेन वो अगर कुछ करता है ऐसे नेक्स्ट टाइम और भी वैसे कुछ होता है उनसे, तो कैन आल्सो प्रोहिबिट द endorser of misleading advertisement from endorsing that particular product or services, वो उसके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है 1 year के लिए। तो उन्हें देखना चाहिए कि एंडोसर ने कि वो जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करना है कि प्रोडक्ट ये यूजफुल है, हजार्डस नहीं है, जो कंज्यूमर है उनके लिए बेनिफिशियल है, वो देख के एडवर्टाइज करना चाहिए। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन 2019 में ये अमेंडमेंट हो गया। देन प्रोविजन फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट दाखिल करते हैं तो वहाँ पर अब ये अल्टरनेट दिया है उनको कि अगर यहाँ पर केस नहीं बनता है तो वो दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि अभी
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट है, नेशनल फोरम है। उसके अलावा वो जनरल कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। तो ऐसे ये जो की हाईलाइट्स है यहाँ पर प्रोटेक्शन एक्ट के 2019 के। तो नाउ टुडे इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। Any queries or difficulties you can ask.